हेलो एवरीवन। आपके एनुअल एग्ज़ाम्स के हिसाब से इंग्लिश सब्जेक्ट के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देयर वाज नो चेंज इन जोन्सीज। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एलिमेंट, केस, डिसीज, कंडीशन। जोन्सी की इन चीज़ों में से किसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया था? 3, 2, 1. Your answer is condition. As usual, my red tabby cat was lying on the top of. हमेशा की तरह मेरी बिल्ली लेटी हुई थी। कहाँ पर लेटी हुई थी? All my papers, my head, balcony, the trees, the tree. गैस करिए आंसर। Your answer is all my papers. वो काली टैबी बिल्ली पेपर्स के ऊपर हमेशा की तरह लेटी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, वी सैट देयर ऑन द चर्ब प्लानिंग माई न्यू। हम मुंडेर पर बैठे हुए थे मेरे नए की प्लानिंग करते हुए। मेरे क्या नए की प्लानिंग करते हुए? बेडरूम, हाउस, किचन, ड्राइंग रूम। इनमें से किसकी प्लानिंग करते हुए बैठे हुए थे? योर आंसर इज बेडरूम। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर। एक बड़ा कैनवस बैग उपलब्ध कराया गया था। फॉर किसके लिए? ग्रैंड मदर, टॉर्टोइज, द बॉय, टोटो। 3, 2, 1. योर आंसर इज टोटो। वो बड़ा बैग टोटो के लिए उपलब्ध कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, द करेंसी ऑफ द किंगडम ऑफ द फूल्स वाज। द किंगडम ऑफ फूल्स में जो करेंसी चलती थी वो कौन सी थी? रुपी, डॉलर, कॉइन, डूडू। 3, 2, 1. और वहाँ करेंसी चलती थी डूडू। क्वेश्चन नंबर 6, टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट। उनको आश्चर्य तब हुआ जब उनको पता चला कि वहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध थीं। कैसे उपलब्ध थीं? द सेम। उनकी जो कीमत थी वो द सेम, वेरी हाई, इक्वल, नन ऑफ दीज। 3, 2, 1. द सेम। वहाँ उपलब्ध सभी चीज़ों की कीमत एक सी थी। क्वेश्चन नंबर 7, बट द डिसाइपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज। लेकिन वहाँ जो चेला था उसने गुरु की किस बात को नहीं सुना? लेक्चर, डिबेट, स्पीच, विजडम। 3, 2, 1, 0. और उन्होंने जो चेला था, जो डिसाइपल था, उसने गुरु की बुद्धिमत्ता भरी बातों को नहीं माना था, विजडम। क्वेश्चन नंबर 8, द हैप्पी प्रिंस वाज गिल्डेड विद थिन लीव्स ऑफ। हैप्पी प्रिंस का जो पुतला था उस पर मढ़ाई की गई थी पतली पतली पत्तियों की, और वो पत्तियाँ थिन लीव्स ऑफ किस चीज़ की थी? लॉरेल, एवरग्रीन श्रब, सिल्वर, फाइन गोल्ड। 3, 2, 1, 0. आपका आंसर है फाइन गोल्ड। उस पर सजावट की गई थी फाइन गोल्ड की पत्तियों की। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर गैस करने के लगभग 3 सेकंड का समय मिल रहा है, उसी में आप कोशिश करेंगे। अगर ज़्यादा टाइम चाहिए आपको तो अपनी वीडियो को पॉज कर सकते हैं। एज द स्वेलो पुट हिज हेड अंडर हिज। जैसे ही स्वेलो, अबाबिल नाम के उस पक्षी ने
अपने पंखों के नीचे अपने सिर को रखा। अंडर हिज विंग अ लार्ज फेल ऑन हिम, उसके ऊपर एक बड़ी सी गिरी या बड़ा सा गिरा। क्या गिरा? ड्रॉप ऑफ वाटर, शावर, हेल, नथिंग। 3, 2, 1। उसके सिर के ऊपर गिरा था ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की बड़ी सी बूंद। क्वेश्चन नंबर 10। द नेक्स्ट डे स्वेलो सैट ऑन द प्रिंसेस, अगले दिन अबाबिल हैप्पी प्रिंस के ऊपर बैठ गया। कहाँ पर बैठा? ऑन प्रिंस हेड, बेडरूम, शोल्डर, हैंड। 3, 2, 1। वो कहाँ बैठ गया? हैप्पी प्रिंस के शोल्डर पर। क्वेश्चन 11। डेथ इज द ब्रदर ऑफ, मृत्यु भाई है। किसका भाई है? इटर्निटी, ट्रिनिटी, नेचर, स्लीप। 3, 2, 1। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, मृत्यु नींद का भाई है। क्वेश्चन नंबर 12। श्यू एंड जॉन्सी वर टू यंग, श्यू और जॉन्सी दो थी। क्या थी दो? आर्टिस्ट्स, कंपेनियंस, गर्ल्स, सिस्टर्स। 3, 2, 1। लेसन के अकॉर्डिंग श्यू एंड जॉन्सी दो यंग आर्टिस्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड, जॉन्सी धीरे से मुस्कुराई और उसने बंद कर ली। क्या बंद कर ली? हर आइज, हर नोज, द डोर, द गेट। 3, 2, 1। और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज। क्वेश्चन नंबर 14। देयर वाज ओनली वन लीफ ऑन द, केवल एक ही पत्ती बची थी। किस पर? ट्री, प्लांट, क्रीपर, पॉट। 3, 2, 1। देयर वाज ओनली लीफ ऑन द क्रीपर, वहाँ जो खिड़की के बाहर बेल दिखाई देती थी उस पर केवल एक ही पत्ती बची हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15। टोटो वुड टेक द सोप इन हिज, टोटो नाम का जो बंदर था वो अपने उस साबुन को ले लिया करता था। कहाँ पर? कहाँ ले लिया करता था? पॉकेट, पॉकेट में रख लेता था। हैंड, बॉक्स, फिगर, वो कहाँ पर रख लिया करता था? और योर आंसर इज हैंड। वो अपने हाथ में उस साबुन को ले लिया करता था जब उस टब में नहाने जाया करता था। क्वेश्चन नंबर 16। ग्रैंडफादर डिसाइडेड दैट ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज, दादाजी ने निश्चय किया कि वो उस छोटे से बंदर को रखेंगे। कहाँ पर? टू हिज प्राइवेट जू, रेसिडेंस, गार्डन, फैमिली। 3, 2, 1। योर आंसर इज प्राइवेट जू। उनका जो अपना चिड़ियाघर था वहाँ पर दादाजी ने उस टोटो नाम के बंदर को रखने का फैसला किया था। क्वेश्चन नंबर 17। टोटो वाज द शॉर्ट, सॉरी, टोटो वाज नॉट द शॉर्ट ऑफ वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, टोटो उस तरीके का नहीं था जिसको कि लंबे समय तक रखा जा सके। क्या नहीं था? पैट, एनिमल, लिविंग बीइंग, थिंग। और लेसन के अकॉर्डिंग आपका आंसर है पैट। टोटो उस तरीके का पालतू होने वाला जानवर नहीं था जिसको कि लंबे समय तक रखा जा सके। नंबर 18। अ लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स, एक छोटा बच्चा दौड़ता है अपने पिता के बीच में। किस चीज़ के बीच में? लेग्स, लगेज, हैंड्स, नन ऑफ दीज। 3, 2, 1। वो बच्चा अपने पिता की टांगों के बीच में दौड़ता है, लेग्स। क्वेश्चन नंबर 19।
हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसके पापा उसकी तरफ देखते हैं, कैसे देखते हैं? और रेड आइड, क्लोज्ड आइड, विद एंगर, नन। 3, 2, 1। और उसके पापा उसको देखते हैं लाल लाल आंखों से घूरते हुए, विद रेड आइड। क्वेश्चन नंबर 20, अ स्पेशल बिल्डिंग दैट टॉमी टोल्ड मार्जी अबाउट इट, एक स्पेशल बिल्डिंग जिसके बारे में टॉमी मार्जी को बताता है, वो क्या है? अ स्कूल, अ मैकेनिकल टीचर, अ चर्च, अ रूम। टॉमी जिस बिल्डिंग के बारे में बताता है वो है अ स्कूल। क्वेश्चन नंबर 21, इवलिन्स मदर सडनली रियलाइज्ड दैट इवलिन की माता को अचानक से ये महसूस होता है कि, क्या महसूस होता है? दैट इवलिन डिड नॉट वांट टू प्ले पियानो, कि इवलिन पियानो नहीं बजाना चाहती है। डिड नॉट हियर हर नेम कॉल्ड आउट, कि उसको उसका पुकारा गया नाम सुनाई नहीं दिया। डिड नॉट वांट टू रेस्पोंड, वो उत्तर नहीं देना चाहती थी। डिड नॉट लाइक हर, वो उसको पसंद नहीं करती थी। 3, 2, 1। डिड नॉट हियर हर नेम कॉल्ड आउट, इवलिन को जब उसका नाम बुलाया गया था तो आवाज ही नहीं आई थी। 22, केजिया हैड टोर्न अप हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, द राइटिंग वॉज, केजिया ने उनकी सुंदर राइटिंग फाड़ दी थी, और वो राइटिंग थी, क्या थी राइटिंग? हिज ऑफिस पेपर्स, हिज परमानेंट डॉक्यूमेंट्स, द स्पीच रिटन बाय हिम, अ लेटर। केजिया ने जिन पेपर्स को फाड़कर कुशन में भरा था, वो पेपर्स क्या थे? द स्पीच रिटन बाय हिम, केजिया के पापा के द्वारा लिखी हुई वो स्पीच थी जो उनको अगले दिन पोर्ट अथॉरिटी को देनी थी। क्वेश्चन नंबर 23, केजिया मेड अ कुशन फॉर, केजिया ने कुशन बनाया था, किसके लिए बनाया था? फॉर हर मदर्स बर्थडे, हर फादर्स बर्थडे, हर ओन बर्थडे, हर ग्रैंड मदर्स बर्थडे। 3, 2, 1। किसके लिए, किसके जन्मदिन के लिए केजिया ने वो कुशन बनाया था? फॉर हर फादर्स बर्थडे, अपने पापा के जन्मदिन के लिए बनाया था। क्वेश्चन नंबर 24, द विंड मेक्स द स्ट्रॉन्ग फायर, जो मजबूत तेज आग होती हैं, हवा उनको और क्या कर देती है? काम, फ्लोरिश, डिमिनिश, वीक। 3, 2, 1। योर आंसर इज फ्लोरिश। जब मजबूत आग होती है, तेज आग जलती हुई होती है, तो हवा उसको और तेज कर देती है। इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करेंगे, और अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए रोल नंबर 41 को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इस पर और भी आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। थैंक यू।